हशमीत पांडे जी पंजाब से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि मुझे हर वक्त ये डर लगता है कि मेरे सब अपने एक दिन मुझे छोड़कर दूर चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर क्या होगा? कृपया मुझे इस डर से दूर करने का उपाय बताएं। इसी डर ने हमें बाबा जी बुला दिया। इसी डर ने हमें बाबा जी बुलाया। जब हम बच्चे थे, 3-4 में जब पढ़ते थे, तो जब आ करके स्कूल से बैठते, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा था, बस यही चिंतन होता कि सबसे ज्यादा प्यारी माँ थी। हम माँ मर जाएगी तो क्या होगा, पिताजी मर जाएंगे तो क्या होगा, भाई मर जाएगा तो क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। कोई यहाँ शाश्वत तो है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं जो आर पार मेरे साथ। यार आर पार निर्वाह करने वाले तो भगवान ही है। तो फिर व्यर्थ समय नष्ट क्यों करें हम इनके बीच में। हमें तो फिर भगवान का भजन करना चाहिए। तो स्कूल से आके बस्ता टांग देते, और हमारे यहाँ संत आया करते थे तो कीर्तन करवाते थे, राम जय जय राम श्री राम। बस वही हम एकांत 2 खंड का ऊपर जाके बैठ जाते, और राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। धीरे धीरे कक्षा 9 पास हुए, साइंस साइड में पढ़े, भाग पड़े। फिर तब से आज तक जन्मभूमि नहीं गए, कोई संबंध नहीं। उसी बात ने बाबा जी बना दिया कि हमको ऐसा मित्र चाहिए, ऐसा संबंधी चाहिए जो शाश्वत हो, अविनाशी हो, जिसको मृत्यु का भय ना हो। वो एकमात्र भगवान है। अगर वास्तविक ऐसी बात है तो अंदर से भगवान का नाम जप करो। पहला काम भगवान की कृपा का होता है, तो निर्भय कर देती है। अब मृत्यु का भी भय नहीं रह गया। तो किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, पीड़ाएं होती हैं, कष्ट होता है, पर वो भय नहीं है। कभी भी जब चाहे तब बुला ले। जैसे आदमी बैग तैयार करके ले लेता है अटैची की, भाई जब फोन आया चल दिया, ऐसे ही तैयार है। अब कोई डर नहीं, और उनके सिवा कोई अपना नहीं है। वही हमारी संपत्ति, वही हमारा जीवन, वही हमारी उन्नति, वही हमारे परम धन है। अब उनका बुलाएगा तो ये थोड़ी सोचना है कि कहीं हमें ऐसे करना है या कहीं ऐसे, कुछ नहीं। जैसे बैठे हैं बस ऐसे ही हैं। कभी कुछ ऐसा रखा ही नहीं कि जिस पर मेरा अधिकार हो। मेरे नाम का कुछ नहीं, केवल प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। इसी चिंतन ने ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो अंदर से चिंतन करो, भगवान का आश्रय ले लो। ये तो बहुत कृपा से विवेक जागृत होता है कि कोई मेरा नहीं। जब छोटे थे, किसी का ब्याह होता, उत्सव होता, पर ये विचार हमें चैन न लेने देता कि आज तो खुशी हो रहा है, लेकिन कल जब विपत्ति आएगी तब ये रोएगा। बड़ा शुद्ध विचार था एकदम। कुछ अच्छा न लगता कि अरे सब नाटक हो रहा है, सब नाटक हो रहा है। सत्य क्या है? क्या इसमें सत्य क्या है? किस बात में खुशी हो, किस बात में नाचें? अभी ये हो रहा है, अभी एक क्षण में मर सकता है। जब मर जाएगा तो सब विषाद हो जाएगा। फिर सत्य का आनंद क्या रहा? फिर हर्ष क्या रहा? ये टिकाऊ है नहीं। उसी विचार ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। और जीते जी जिनके प्रति हम इतने आसक्त थे कि निकल नहीं सकते थे, उन्हीं माँ, उन्हीं पिता, उन्हीं भाई, उन्हीं परिवार, भाभी, सब पूरा भरा परिवार, सबसे मुख मोड़ लिया। और एकमात्र भगवान। कहाँ जाना है, क्या खाना है, कैसे रहेंगे, इसका उत्तर हमारे पास नहीं था। भाग पड़े घर से। देखो पूरी जीवन की यात्रा होते होते श्री धाम वृंदावन में अब समय कट रहा है। जब बुलाएंगे तो चले जाएंगे। अब कोई भय नहीं रहा, अब कोई चिंता नहीं रही। दीपक जी गुड़गांव से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी जैसे इतिहास में ऐसा देखा गया है कि संतों की कृपा से बड़े बड़े राक्षस भी साधु महात्मा बन जाते हैं, क्या ये उनके पूर्व जन्मों के कर्म से तय होता है या साधुओं की कृपा से ही हाँ, सदा? संतों का प्रबल संकल्प और सामने वाले की प्रबल श्रद्धा, दोनों। संतों का संकल्प तभी काम करता है जब सामने वाले की प्रबल श्रद्धा होगी। श्रद्धा ने तो फिर एक भी उदाहरण नहीं बता सकते कि जबरदस्ती किसी को महात्मा बना दिया गया। एक उदाहरण नहीं। जैसे हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु जब यहाँ वृंदावन आए तो लता भवन में राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया, तो यहाँ जबरदस्ती कर लेता था। नरवाहन नाम था। पहले नौकाओं से ही ज्यादातर व्यापार यात्राएं होती थी, तो वहां और वृंदावन में कोई भी आए उसका डर था। मतलब एक तरह से राज परिकर का पूरा सब व्यवस्था, और डाकुओं की गैंग थी उसके पास, अस्त्र शस्त्र सब। जब सुना उसने कि हरिवंश चंद्र जो पधारे हुए राधा वल्लभ लाल, अब दिव्य आभूषण सब श्री जी की सेवा के, और कोई कर नहीं, किसी की हिम्मत नहीं मांग सके।
हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है? तो पहले छुप करके वो जे लताओं के देखा, तो विशाल नेत्र, प्रेम भरे हुए, गौरांग शरीर, श्री जी की सेवा में। और देखते ही उसको ऐसा लगा कि मतलब हमारा चित्त चुरा लिया इन्होंने। लेने देने की तो बात जाने दो, हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने जा सकें। बस किनकी सेवा कर रहे हैं? राधा वल्लभ जी की। कौन सेवा कर रहे हैं? हरिवंश चंद्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ। बिना दीक्षा के, बिना उसके शुरू कर दिया। और इतना बड़ा निष्ठ श्रद्धा कि महाप्रभु ने अपनी वाणी जी में 2 पद उनकी छाप के दिए हैं, 11वां और 12वां पद। नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, 11वें पद में। और 12वें, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरि घोष नार। नरवाहन को ऐसे प्रियालाल दिखा दिए, निष्ठा, श्रद्धा, पूर्ण समर्पण। ये महापुरुष। कल्याण करना अलग बात है, साधु बना देना अलग बात, ध्यान रखना। कल्याण तो अपने संकल्प से घोर पापियों का कर देते हैं, लेकिन उनको साधु बना देना, इसमें उनकी श्रद्धा काम करे। बिना श्रद्धा के सिद्धांत है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। जो हृदय में विराजमान है प्रभु, उनका अनुभव नहीं हो सकता जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है। तो कोई भी महात्मा बिना श्रद्धा और विश्वास के किसी का परिवर्तन नहीं कर सकता। नहीं, जब तक श्रद्धा ही नहीं तो हमारा प्रयोग ही आप पर काम नहीं करेगा। आरत अधिकारी जब पावे तो गूढ़ऊ तत्व न साध दुरावे। जब आर्थ है अधिकारी है तो रस डाल दिया, अब वो श्रद्धा ही नहीं तो फिर नहीं बनेगी। जैसे पारसमणि का स्पर्श होने पर ही लोहा सोना बन सकता है, पर अगर बीच में रुई का पर्दा है और लोहे की डिबिया में रखी तो लोहे की ही रहेगी, वो सोने की नहीं बन जाएगी। पर्दा हटाओ, छू जाए तो सोने की हो जाएगी। ऐसे संत के पास हो आप, संत की सेवा में हो, पर आप उनके वचन नहीं मानते, अहंकार युक्त हो, श्रद्धा उस कोटि की नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। आपकी प्रबल श्रद्धा हो गई तो उनका संकल्प आपको अपने समान बना देगा। पारस तो सोना बनाती, संत संत बनाते। आप उस सरिस चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान आपको बना देंगे, पर आपकी श्रद्धा उसमें विशेष कारण होगी। संतों का स्वभाव ही होता है जगत मंगल करना, लेकिन जो अश्रद्धा करते हैं, उन पर भाव नहीं रखते हैं, तो उनका परिवर्तन नहीं हो सकता। ये श्रद्धा का विषय है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनेगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराश्रयते इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धा नहीं तो फिर काम नहीं। मोना शर्मा जी चंडीगढ़ से। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं महादेव की भक्ति करती आ रही हूँ, रुद्राक्ष धारण किया है, घर पर शिवलिंग की भी आराधना होती है, पंचाक्षरी मंत्र का भी जप करती हूँ, पर जब से मन से आपको गुरु माना है, राधा राधा का जप करने लगी हूँ। क्या मुझसे महादेव रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे? क्या मैं दोनों की आराधना करूं या सिर्फ एक की? कृपया गुरुदेव मेरे को मार्गदर्शन। यदि महादेव जी को आप गुरु मान के आराधना कर रहे हैं, तो महादेव जी जिस मार्ग में ले जाना चाहते हैं उसमें संशय क्यों कर रहे हैं? वो परम वैष्णवाचार्य हैं, वो जिस पर कृपा करते हैं उसे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी को देखो, सीधे रास में प्रवेश करा दिया। जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान श्री हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त होती है, और भगवान श्री हरि की कृपा से महादेव जी के चरणों में भक्ति होती है। तो ऐसा विचार करना कि कहीं अपराध तो नहीं बन रहा, तो करता आप हैं क्या? अगर आप करता हैं तो फिर विचार कीजिए, अगर महादेव जी करा रहे हैं तो फिर आपको चिंता नहीं करनी। करता है तो फिर आराधक नहीं, फिर तो कर्म होगा। और आराधना तो होती है शरणागत होके, मन वचन कर्म से भगवान शिव की शरण में है, और उनकी प्रेरणा से यंत्रवत उनकी आराधना हो रही, और वो जिधर ले जा रहे हैं उधर हम खुशी से जा रहे हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया, हमारी कोई चाह नहीं, महादेव जी की इच्छा। उपासना तो ऐसे होती है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ऐसे भाव से चलो। प्रियंका जी पंजाब से। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब सब हमारी श्री जी की कृपा से ही जीवन में हर काम होता है, सांस लेने से नाम लेने तक, तो इसमें हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे हुए? ये तो क्योंकि लाल जी के तुम ऐसा अनुभव नहीं किए ना। बात तो सुन लिए हो, अनुभव तो किए नहीं, तो अहंकार शेष बचा हुआ है, और अहंकार में ही सारे दोष बास करते हैं। अहंकार का मुख्य स्वरूप है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। जहां ये भाव है तहां ही दोष प्रारंभ हो जाते हैं।
परस्पर आकर्षण, परस्पर इंद्रियों का भोगों से संयोग होना, नाना प्रकार के पापाचरण की वृद्धि होना। तो बात कहने से स्थिति थोड़ी आ जाती है, स्थिति प्राप्त करे तब उसका अनुभव होता है ना। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी कि एक क्षण, एक कण भी भगवान से बिलग नहीं, भगवान के बिना शासन के नहीं, मेरी सत्ता ही नहीं, अहंकार प्रभु में समर्पित हुआ, तो स्वप्न में भी आपसे पापाचरण नहीं हो सकता। आप देखिए, पापाचरण तभी होता, मैं पुरुष हूं तो स्त्री के प्रति आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो पुरुष के प्रति आकर्षण, मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख भोगूंगा, इसीलिए अधर्माचरण शुरू हो जाता है, मनमानी आचरण शुरू हो जाते हैं। फिर सोचे भगवान की इच्छा से हो रहा है, गलत बात। भगवान आदेश कर रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा तुम्हारे किए हुए कर्म है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, मैंने नहीं किया मैंने किया, ये सब अहम की धरा है। तो बातें बनाने से स्थिति नहीं आती, भजन करने से, सत्संग सुनने से, सदाचरण करने से जब वो स्थिति आ जाएगी कि आपका अहम समर्पित हो गया, अब आप देख रहे हैं कि प्रभु करवा रहे हैं, तो प्रभु के करवाने से कभी किसी से पापाचरण नहीं हुए। आज तक कोई उदाहरण दीजिए, जो भी हुआ है वो धर्म संज्ञक हुआ है। क्यों? जब हमारी दृष्टि में प्रभु हैं, भोक्ता करता भाव ही खत्म हो गया, तो पापाचरण होते किससे हैं? पापाचरण करता और भोक्ता भाव से होते हैं। भगवत भाव में पापाचरण की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं नहीं, बातें सुनी और उनकी छाप मार करके, उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भाई अब मेरे से जो पापाचरण हो रहे भगवान कराना चाहते हैं। गलत बात है। अज्ञान की धरा में ऐसी हम प्रभु पर आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है। जब अहम समर्पित हो गया तो फिर पापाचरण किससे होते हैं? अहंकार रूपी महल में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बसते हैं और इन्हीं के द्वारा पापाचरण होता है। अहंकार विध्वंस हुआ, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ कि लाडली जी की कृपा, अब पापाचरण हो ही नहीं सकते। लाख भोग सामग्री सामने रहे, भोगने का मन ही नहीं होगा। जैसे तुम्हारे सामने बमन बिष्ठा और विष रख दिया जाए तो क्या तुम उसे पाओगे क्या? ऐसे ही भक्तों को अनुभव होता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, बमन मने उल्टी। उनको कोई भोग पसंद नहीं आता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति की लगन लगी तो ब्रह्मादि को के जो भोग वैभव है वो सब उसे विष के तुल्य लगते हैं। तो भला उससे पापाचरण कैसे हो सकता है? पापाचरण होता है जब हमें विषयों में सुख और मैं भोगूं और सुख लूं, यही तो अहंकार है। अहंकार के नाश के बिना इस बात की सिद्धि कैसे हो सकती है कि सब प्रभु करा रहे हैं? और जिस दिन ये बात सिद्ध हो गई कि सब प्रभु करा रहे हैं, तो आप और भगवान में इतना अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, तस्मित् तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु के भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है। अब भला उससे पाप कैसे हो सकते हैं? भूल के भी नहीं हो सकते, स्वप्न में भी नहीं हो सकते, क्योंकि पाप का मूल है सुख वासना। देखो ना, मैं इसे भोग लूं, मैं इसे प्राप्त कर लूं, मेरा ये हो जाए, इसी वासना से पाप होता है। और भगवान की भक्ति में जब अहम लीन हो जाता है तो भोगता ही नहीं बचा, तो पाप किससे होगा? किसका प्रश्न है? समझ में आया? ना आए तो अभी नाम जप करो तब समझ में आएगा। ये अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई की बातें हैं, बिना भजन के ये केवल पढ़ने से नहीं आती है। जब भजन करोगी, स्थिति होगी, तब समझ में आएगी। हरि अग्रवाल जी, इंदौर मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश। गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शिव परम वैष्णवचार्य हैं, फिर भी कुछ वैष्णव उनके प्रति अनादर भाव रखते हैं एवं प्रसाद भी नहीं खाते, ऐसा क्यों? हमको किसी और की तरफ नहीं देखना है, अपने को संभालना है। दूसरा क्या कर रहा है भगवान जाने। हमें जिम्मेवारी नहीं दी गई है, हम उतने पद पे नहीं कि पूरे सृष्टि को संभालें। तो हमारे पास जो है उतने, और हम जैसे आप आ गए तो हम आपको संभालने की चेष्टा करेंगे, ना संभले तो आपको प्रणाम करेंगे, वैर विरोध नहीं करेंगे। तो पूरी सृष्टि है भगवान की माया से आकृष्ट है। कोई भगवान को भी गालियां देता है, नहीं? कोई नशा पिए किसी को भी गाली दे, तो ये सब माया का नशा पिए हुए हैं। हमारी दृष्टि में प्रभु के सिवा कोई नहीं है, और वही शिव है, वही राम है, वही हरि है, वही कृष्ण है, वही माँ है, वही पिता है। कोई संशय नहीं। आप जो जैसा मनावे वैसा करे, है नहीं? हाँ, तो इसमें अपने अपने आराध्य देव में निष्ठा पूर्वक रहना चाहिए। निंदा स्तुति किसी का कभी भी कहीं भी करने का अधिकार नहीं। कुछ ऐसी निष्ठाएं होती हैं, अब से हम लोग वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी के अनन्य हैं, तो अगर हमारे प्रिया प्रीतम का भोग नहीं लगा है तो फिर, क्योंकि हमारी अनन्यता है,
वो अपमानजनित नहीं है, ये अनन्यता है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, वो अपनी पति के तो जूठन खा लेगी, लेकिन पति के भाई की नहीं खाएगी। वो पति के पिता की भी नहीं खाएगी, क्योंकि पति की अनन्य उसका पातिव्रत धर्म है। बस ऐसे ही कुछ प्रेम धर्म में अनन्यता होती है कि सब मेरे प्रभु हैं, पर आराधना और नाम जप और ध्यान और जूठन अपने आराध्य देव की जो गुरुदेव ने बताया, बस सब उन्हीं के स्वरूप हैं। पर अपमान शब्द, निंदा शब्द, लघु शब्द, हे शब्द, ऐसा नहीं। वो पति की प्रसन्नता के लिए पति के भाई की भी सेवा करेगी, माँ की भी सेवा करेगी, अपने पति की प्रसन्न। और अगर पति का कहीं भी, तो फिर सबका त्याग एक क्षण में करके पति के संग होगी। ऐसे ही भक्ति की उपासना होती है। आप आए हैं, सबसे आए मिल। अगर कहीं आराध्य देव की निष्ठा में फ़र्क पड़े, तो किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना, कोई भी हो, कोई परवाह नहीं, ऐसा भाव रहता है। अपमान और निंदा और लघुता का भाव नहीं रहता है। आंतरिक वृत्ति, जो अपमान निंदा करते हैं, वो बेचारे हैं, कोई भी हो, कहीं भी बैठे हो, कितनी भी ऊँचाई पे, किसी की भी निंदा, देवता की तो बात जाने दो, किसी की भी निंदा, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में है तो राक्षसी वृत्ति है, रजोगुण में है तो राजसी सतोगुण में तो सात तीनों लीलाएं हो रही। तुम्हें किस लीला में जाना है? तुम्हें अगर त्रिगुणातीत लीला में जाना है तो प्रणाम करो, इस लीला को आगे बढ़ो। और अगर इसमें देखो, एक आदमी बुरा कर रहा है, एक आदमी बुरा खड़ा है देख रहा है, और एक आदमी बुराई उसकी कर रहा है, तो तीनों एक ही रंग में तो रंगे, समय तो तीनों को बर्बाद हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें अपना समय सार्थक करना है। ना बुराई देखनी, ना बुराई सुननी है। बुराई करने की तो बात ही नहीं है। हम आगे बढ़े परमार्थ में, हमारी जहाँ निष्ठा बनती है, उसी को परब्रह्म मान करके उपासना करें, वही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। किसी की भी उपासना करो, वही एक परम भगवान, दूसरा कोई नहीं है। अभय जी जयपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव प्राय देखते हैं कि भगवान भक्त के पुकारने पर ही आते हैं, चाहे द्रौपदी जी के प्रसंग में वो कष्ट पा रही हो, उनको पुकारते ही प्रभु आ गए। नंद बाबा को अजगर ने पकड़ा, तब भी पुकारने पर भी उनको बंधन से मुक्त किया। क्या हमारी प्यारी जू का स्वभाव है, क्या वो भी पुकारने पे आएंगी या किसी कष्ट में देखो, स्मरण? बात ये समझनी है, प्रभु आपके हृदय में ही बैठे हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जान रहे हैं। लेकिन आपका अहम जब तक शेष है, तो एक संविधान है, एक कानून है भगवान का, वो आपका सहयोग नहीं करेंगे, कोई भी हो, कोई भी हो। पुकारने का मतलब होता है सब बल क्षीण होकर अवाम खत्म हो गया, केवल आप रह गए, उसी क्षण आ जाएंगे। कष्ट निवृत्ति की तो बात जाने दो, भगवत प्रेम में भी है। गोपीजनों ने ढूंढा ना, वृक्षों से पूछा, लताओं से पूछा, फिर लीलानुकरण की ना, फिर भी प्रभु नहीं मिले। तब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, फिर सब एक स्वर में रो पड़ी और पुकारा, तो उसी समय प्रभु प्रकट हो गया। समझो, जब तक कुछ भी बल है आप में, तब तक मेरे प्रभु छुपे रहेंगे आपके अंदर बैठे हुए ही। और जहां आपने सुना कि अब मेरा कोई बचाने वाला नहीं, अनुभव किया मेरे में कोई बल नहीं, तो आर्तभाव होके पुकारा, उसी समय प्रभु आ गए। ये संविधान है, कानून है, ये नियम है भगवान का। तो इसलिए इसमें तो कोई तर्क वितर्क हो ही नहीं सकता। पूरे इतिहास साक्षी देख लीजिए, ऐसा है आपके पास ही अभी है। काऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। अच्छा, पुकारा द्रौपदी जी तो भगवान दौड़ के थोड़ी आए, वस्त्र में ही प्रकाशित हो गए, यहाँ से पल्लू नहीं हट पाया। ऐसा थोड़ी कि भगवान आके ऐसे कि वो तो फोटो दिखाना अलग बात होती है, वस्त्र में ही प्रकाशित हो गए। काऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, यही अंबार लग गया वस्त्र का, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला शिथिल होके गिर गया, लेकिन यहाँ से पल्लू नहीं गिरा। तो अगर भगवान को उस समय भी पुकार देती जब महल से खींचा जा रहा, पर तब ये था ना कि एक से एक महावीर सभा में बैठे, मेरे पति पांचों ऐसे पांडव ऐसे साधारण, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो गया। तब उन्होंने कहा आप तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। हे कृष्ण गोविंद, हे द्वारिका। ये बात समझने की मेरे प्रभु, और ये हमारी गलती बनी रहती है। हम पहले हाथ पांव मार के बचना चाहते हैं, और जब देखते हैं कि हमारे हाथ पांव मारने पर कुछ नहीं होगा, तब याद आती है भगवान की कि भगवान देखो, गजेंद्र 1000 वर्ष तक लड़ता रहा, हाथी हाथिनियां उसका सहयोग करते रहे, क्यों? उसको बलशाली था। अब देखा कि सब छोड़ के चले गए,
मैं भी शिथिल हो गया। और ग्राह जलचर जंतु, उसका और बल बढ़ा। अब एक झटके में ले जाएगा। अब तो केवल हरि बचा सकते हैं। हरि भागे भगवान। सबसे पहले सुदर्शन चक्र को छोड़ा, क्योंकि विलंब ना हो जाए, और ग्राह को भगवत प्राप्ति हुई सबसे पहले। फिर गजेंद्र को बाहर किया। इन चरित्रों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा अहंकार बड़ा सूक्ष्म है और वो बहुत ऊंचाई तक बना रहता है। तो भगवान इंतजार करते हैं उस अहंकार के समर्पित होने का। और चाहे अभी कर दो, चाहे विपत्ति आए तब कर देना। और जब अहंकार समर्पित हो, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। चाहे जिस विधान में देख लो, चाहे जहां देख लो, बात यही है। अच्छा, भगवान और प्रियाजू अलग थोड़ी हैं। रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, एक एव द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वो एक परमानंदमय रस तत्व जो है, वो दो रूपों में खेल रहा है, प्रियाजू और लालजू के रूप में। दो नहीं है, पर कार्य विभाग लालजू का ही है। सारा संविधान उन्हीं से चलता है। प्रियाजू का प्रेम विधान है, जो ऐसे लालजू को अपने अधीन करके हम जैसे अधमों का भी उद्धार करा देते हैं। अरे माफ करो, अरे आप क्या देख रहे हो इसकी तरफ? हम कह रहे हैं माफ करो ला, अवगुण करे समुद्र सम, क्षमा करो। तो लालजू प्रियाजू की आज्ञा, ये हमारा बल है, ये हमारी लाडली। लाडली जो कभी दंड विधान नहीं करती है, पर प्रीतम के प्रतिकूल भी नहीं चलती है, ये भी ध्यान रखो। प्रीतम का विधान, जब कोई आर्त भाव से प्रभु से पुकारता है कि मेरे में बल नहीं रह गया, ये काम क्रोधादि मुझे नष्ट किए दे रहे हैं, तब फिर करुणामयी की दृष्टि जाती है। लालजू से कहते हैं तो अनुलिख्यानंद, कुछ नहीं लिखा पड़े, सब काट, चलो आगे बढ़ो। अब उसे काम इतनी ऊंचाई पे बैठाल देते कि काम क्रोध आदि छू भी नहीं सकते। ये कृपा की बात हुई। बकाया प्रभु का संविधान प्रभु का ही है। ये तो प्रेम संविधान है। यहाँ वृंदावन में जो सृष्टि संविधान वो प्रभु के ही हाथ में है। प्रिया जी थोड़ी सृष्टि संविधान देखती है, ये तो लालजू के ही हाथ में, ये तो कृष्णचंद्र जी के ही हाथ में। प्रिया जी तो प्रेम विधान देखते है ना जी। आप आर्मी में कर्नल हैं, इधर ही मथुरा में पोस्टेड हैं, आपका सत्संग सुनते हैं, आपका दर्शन करने आए हैं। बस जीवन का सार अब नीचे की योनियों में न जाना पड़े और भगवान की प्राप्ति हो जाए, जीवन का सार है। तो उठते बैठते चलते फिरते जब समय मिले तो भगवान का नाम जपते रहिए। अपनी जो भी सेवा है, व्यवहार की, समाज की, राजकीय विधान की, उसे भगवान को समर्पित करते रहिए, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा है ना। सेवा मान के और नाम जप करते रहिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। एक आईपीएस अधिकारी है आसाम। हाँ, बहुत अच्छा सद्भाग्य है आपके कि आप पद में भी रहते हुए दैन्य और भगवत मार्ग के पथिक हैं। जीवन कुछ दिन का है, बाजी मार्ग, बाजी भगवान मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। दीक्षा मिली हुई है, गुरुदेव हैं, बट उतना नाम नहीं हो पाता, सेवाएं इतनी। हाँ, कोई बात नहीं है, पर अपना जीवन प्रभु के लिए मान लो ना, कि मेरा जीवन प्रभु के लिए है। अगर प्रभु के लिए मान लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा ना। हाँ जी। आप यूएसए में डॉक्टर हैं, ये भी आपसे नाम लेना चाहते हैं मेरे। तो राधा राधा जपते हैं, राधा वल्लभ सिंह जपते हैं। अपने जिंदगी सिर्फ शब्दों से जो अकेले करते थे, जो भी छोटा मोटा, आपके शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। बहुत कृपा है आपके ऊपर ठाकुर जी, श्री जी की बहुत कृपा है जी।